नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचिधर मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूं कि आप सभी की मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस मुख्य परीक्षा की तैयारी में रुचिधर मन पाठशाला पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, जी हां, हिंदी की पूरी तैयारी आपकी कराने आया है। अगर आपने देखा होगा बच्चों कि इस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 या आप किसी भी एग्जाम की हिंदी जब आप पढ़ने जाते हैं तो उस हिंदी को 2 सेक्शन में, जैसा कि मैं क्लास प्रोग्राम में भी बताती हूं कि हमने 2 सेक्शन में या 3 सेक्शन में उस हिंदी को बांटा है। वो क्या है? पहला तो यह है कि आपको हिंदी का कुछ एक पोर्शन है जो कभी भी बिना समझे नहीं बनेगा। क्या बोला मैंने? बिना समझे नहीं बनेगा। मतलब आपको एक पोर्शन समझना ही पड़ेगा। ये ना केवल हिंदी में अप्लाई होगा बल्कि आप किसी भी पेपर में या किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई करें, आपको समझने के लिए एक टीचर या एक गाइडर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, बशर्ते डिपेंड करता है कि आपको वो समझाने वाला कैसा मिलता है, उस हिसाब से आपकी समझ ज्यादा, बहुत अच्छी या कम विकसित होगी। दूसरा पोर्शन होता है समझने के साथ साथ अभ्यास का। जब आपके टीचर ने आपको समझा दिया है किसी चीज को, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस बहुत सारे तरीके से की जाती है, जिसको आप आंसर राइटिंग नाम देते हैं। या तो वो आंसर राइटिंग हो या तो टीचर आपको क्लास में जो होमवर्क देता है उससे भी इसकी प्रैक्टिस होती है। मतलब इसमें भी आपको गाइड करेगा आपका टीचर। आपके टीचर ने आपको जो समझाया है उस चीज को अब आपको अप्लाई करना है, तो उसका अप्लाई फॉर्म कहलाता है अभ्यास, प्रैक्टिस। और लास्ट होता है जो टोटल आपको करना होता है, वो होता है याद करना, जिसको हम अपनी खड़ी भाषा में कहते हैं रटना। जी हाँ, आपको थोड़ा सा सुनकर अजीब लग रहा होगा कि मैं रटने की बात कर रही हूं, लेकिन क्या करें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कुछ फैक्चुअल चीजें ऐसी पूछ लेती है जो आपकी बुद्धि पर ही आधारित होती है, जिसमें टीचर समझाने का काम नहीं कर सकता, आपको रटना ही होगा। जैसे इसमें शामिल होते हैं डाटा। ठीक है, तो अब हिंदी में ये कैसे आएगा? हिंदी में भी ये 3 चीजें ही चलेगी। समझाने के लिए जो व्याकरण वाली चीजें होती हैं वो मैं आपको समझाते चले जाऊंगी, वो आपको समझना है। ठीक है, अभ्यास के लिए मैं आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ टेस्ट पेपर यहां पर, या फिर हम आंसर राइटिंग जब करेंगे तो उससे आपका अभ्यास होगा, प्लस आपको टाइमिंग के साथ में मैं होमवर्क दूंगी, या लाइव क्लासेस में हम होमवर्क करेंगे टाइमिंग के साथ में, जिसमें आपको उसको लिखकर देखना होगा। इसमें हमारे 3 मार्कर शामिल होंगे, 2 मार्कर शामिल होंगे, 1 मार्कर शामिल होंगे, 10 मार्कर शामिल होंगे, 15, 20, 25 और 50 मार्कर होगा। अब समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है अभी तक, क्योंकि आपने 3, 5, 11, 3, 5, 11, 3, 5, 11 की ही कहानी सुनी है। फिर ये क्या है? जी हाँ, हिंदी 3, 5, 11 में नहीं चलती है। हिंदी में जो मैंने यहां पर नंबर लिखे हैं ये पूरे सीक्वेंस होते हैं। 50 नंबर तक मैक्सिमम इसकी आंसर राइटिंग होती है। 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है वो अभ्यास में बताया जाएगा। और थर्ड है याद करना। याद करना में, जैसे कि आपने देखा स्क्रीन पे लिखा है, ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां आती हैं। याद करने के लिए आपको यहां पर शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए 40% सिलेबस जो है वो शब्द आपका कवर कर रहा है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द शामिल होंगे देखिए मैं आपको बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी शब्द हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए पहले तो शब्द है ही क्या, उसके बाद अगर आप देखें तो विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियां, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियां, सॉरी, आदि। अभी मैं आपको केवल ये बता रही हूं कि इतने शब्द हैं, और जब मैं आपको पूरा इसको पढ़ाऊंगी तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, इतिहास के आधार पर, व्याकरण के आधार पर बहुत सारे शब्द आते हैं। इसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो हिंदी के सिलेबस में लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, ऐसी
बहुत सारी चीजें हैं जो आपका पूरा का पूरा याददाश्त पर बेस्ड है, मतलब याद करने की प्रक्रिया में है। तो रुचि धर्मन पाठशाला इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? अब मैं आपसे कैमरे से उधर जाकर पूछ तो नहीं सकती। जी हाँ, अगर ऑफलाइन का क्लास होती तो ऑफलाइन क्लास में हम क्या करते हैं कि मैं बच्चों को रोज होमवर्क देती हूँ। क्लास का आधा घंटा जो होता है या 15 मिनट या 10 मिनट, डिपेंड करता है कि किस हिसाब की क्लास है, उस हिसाब से हम वहां पर पूछते हैं। लेकिन यहां पर कैसे ये काम होगा? तो रुचि धर्मन पाठशाला ने इसका एक तोड़ निकाला है। जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के 500 शब्द की सीरीज आएगी। उदाहरण के लिए जैसे प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, तो हम क्या करेंगे, डेली आपके 59 सेकेंड या 1 मिनट में 10-10 शब्द याद करेंगे। 10 शब्द विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 लोकोक्ति मुहावरे, या जितने हो सकते हैं उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे या कुछ को बिल्कुल सिंपल याद करेंगे। और ये 500 शब्द अति महत्वपूर्ण शब्द होंगे, आप पक्का देखिएगा एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये। तो पहले आपको जो शॉर्ट्स में 500 शब्द आ रहे हैं वो याद करना है, उसके बाद जो भी आपके नोट्स के शब्द हैं वो याद करिएगा। तो रुचि धर्मन पाठशाला आपकी याद करने में भी मदद करेगा। तीनों पहलू में हम आपके साथ हैं। समझाने के लिए आपको पूरी फुल क्लास मिलेगी, अभ्यास के लिए आपको टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग मिलेगा, और याद करने के लिए लाइव माहौल बनाने के लिए शॉर्ट्स के माध्यम से या पीडीएफ प्रोवाइड करके हम ये दोनों चीज करेंगे कि यहां से मैं बोल के भी याद करा दूं और प्लस जो नोट्स में पीडीएफ होगी उससे भी आप याद कर सकते हैं। तो बने रहे आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में और हिंदी को बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़िए और जो 500 शब्दावली की सीरीज चालू हुई है उसको देखिए। धन्यवाद।